राघवन, आप बताएं, आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस राज्य के चुनाव में? ये देखिए, सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चुनाव अगर इस बार हैं तो वो तमिलनाडु के चुनाव हैं, और उसकी वजह अब तो पूरा देश जानने लगा है कि जो एक्स फैक्टर जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो एक्टर विजय हैं। पहली बात ये पूछी गई थी कि क्या वो प्रशांत किशोर बनेंगे। ग्राउंड पर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, हमें भी ऐसा लगा था, स्टारडम है, फैंडम है, लोग देखने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पोलिंग के दिन हमने ग्राउंड पर देखा कि बड़ी तादाद में लोग उनके समर्थन में, उनकी पार्टी के समर्थन में वोट डाल रहे हैं। कैंडिडेट्स का नाम पता नहीं है, लेकिन विजय, विसल और टीवी के ये बार बार शब्द जो है तमिलनाडु में सुनाई दे रहा था। तो इससे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े जो है एक अंडर करंट वहाँ पर विजय के फेवर में है। क्या वो डिसरप्टर बनेंगे या वो किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे, ये तो आप काउंटिंग में पता चलेगा। क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ा डिवाइड पहली बार तमिलनाडु में देखा गया, जहाँ पर 154 जो रूरल सीटें हैं वहां पर विजय ने क्या किया है, इसका डाटा, इसका एनालिसिस बहुत हद तक नहीं कर पाए लोग, क्योंकि वहां पर बहुत साइलेंट वोटिंग हुई। जो वोकल वोटिंग हुई, जो शोर शराबे के साथ, हल्ले हंगामे के साथ हुई, वो अर्बन की 80 सीटें हैं, जिसमें चेन्नई, सेलम, त्रिची, कोयम्बटूर, इस बड़े शहर जो भी हैं, मदुरई, ऐसे शहरों में लोगों ने खुलकर ये बताया सोशल मीडिया के जरिए कि इस बार उन्होंने टीवीके को वोट किया। तो वहां पर एक बहुत बड़ा डेंट करते हुए विजय नजर आ रहे हैं। लेकिन रूरल एरियाज में खासतौर पर महिलाओं ने किसको वोट किया है, आज के नतीजे जो हैं जब सामने आएंगे तो इससे पता चलेगा कि टीवीके का क्या वहां पर हाल होने वाला। मतलब एक बात तो तय है कि टीवीके एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है, एक्स फैक्टर बनने जा रहा है, और इस पर निर्भर करेगा कि वो एआईएडीएमके को नुकसान पहुंचा रहा है या डीएमके को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लें, अमित, आप तो पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, आपको क्या रिपोर्ट मिल रही है अपने राज्य से? वहां क्या होने जा रहा है? दीदी कितनी मुश्किल में है और बीजेपी कितने कॉन्फिडेंस में है? देखिए, इसको ना फेज वाइज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा था कि फर्स्ट फेज में जिस तरह से जो वोटिंग हुई थी और पोलिंग हुई थी, और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने कॉन्फिडेंट के साथ कहा था कि हम 100+ के साथ आ रहे हैं सीटों के साथ, तो उसकी जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके ज़्यादातर जो वहाँ पर नॉर्थ बंगाल के हिस्से थे, और उसमें मुर्शिदाबाद, मालदा या उत्तर दिनाजपुर को आप छोड़ देते हैं, तो बाकी जो ज़िले थे वहाँ पर बीजेपी ने गेन किया, और उनको पता था कि पिछली बार जो 2021 के चुनाव थे बहुत कम मार्जिन में यहाँ पर सीटों से वो हारे थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अब आएगी जब सेकेंड फेज की बात आती है। सेकेंड फेज में जो तमाम जिले थे वहां पर टीएमसी का जबरदस्त दबदबा है, लेकिन सेंधमारी हुई, और सेंधमारी कहाँ हुई है? महिला वोटों में हुई है। क्योंकि मैंने पिछले, अगर बात करें कुछ दिनों में, करीब 100 महिलाओं से बात की है, जिनमें ज्यादातर अर्बन वोटर्स हैं और कुछ जो रूरल वोटर्स भी हैं। उनका यह मानना है, ज्यादातर अर्बन वोटर्स जो कोलकाता और आसपास की जो सीटें हैं, जिसे हम ग्रेटर कैलकाटा कहते हैं, तो 11 सीटें कोलकाता की होगी, और आसपास के जो सबर्ब्स के जो हैं इलाके हैं, यहां पर महिलाओं के अंदर गुस्सा था। किस बात का गुस्सा था? गुस्सा था जो पिछले दिनों चीजें हुई थी, चाहे वो आरजीकर की बात करते हैं या सौंदर्यखाली की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो 8:30 बजे के बाद घर से मत निकलिए, जिनको मैं जानता हूं, तो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उन सबके बीच में ये इस बात ने बहुत ज्यादा डेंट किया है, और ये मानते हैं कि ये परिवर्तन वो चाहते हैं। लेकिन जो रूरल में रहते हैं, जैसे कि जो काम करने आती है महिलाएं, जो छोटा मोटा काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, वो दीदी को लेके बहुत अभी भी सेंटिमेंटल है, सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि उनको लुक्खिर भंडार मिलता है, उनके घर में उनके बच्चों को जुबो साथी के तहत पैसा मिलता है, साइकिल मिल जाता है, पढ़ाई के लिए भी खर्चा मिल जाता है, शादी के बाद भी पैसा मिल जाता है। तो लेकिन ये जो डिवाइड हुआ है महिलाओं में, ये बीजेपी के लिए गेन है, और यहाँ पर टीएमसी के लिए ये नुकसानदायक होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तादाद है, वो तादाद कितनी है, क्योंकि जो दीदी के जो बेनिफिशरीज हैं वो दीदी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि यूथ भी जुड़ा हुआ है। अमित, क्योंकि बहुत सारे बंगाली लोगों से आपने बात की, आप खुद बंगाली हैं ही, उसमें एक चीज़ ज़रूर समझने वाली बात होगी कि जो हार्डकोर बंगाली स्पीकिंग बंगाली हैं जी, और जो बंगाली एंड हिंदी स्पीकिंग बंगाली हैं, क्या उन दोनों के पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, उनके पॉलिटिकल थॉट, नैरेटिव, इन सब चीज़ों में इस बार के इलेक्शन में उसमें फर्क नजर आ रहा है? आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है, क्योंकि मेरी उनसे ही बात हुई। अमित, आप कंप्लीट करिएगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बता देते हैं। कोलकाता में कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं, बाहरी गाड़ियों को जगह नहीं दी जा रही है, हंगामे से बचने के लिए किया जा रहा है। कॉलोनी के बाहर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ताकि हंगामा ना हो, क्योंकि आज के दिन हंगामे होने के पूरे आसार हैं, और ये आपको कल रात से ही पता चल रहा होगा। टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, तो ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए बाहरी गाड़ियों को जगह नहीं दी जा रही है। कॉलोनीज के बाहर भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि आज काउंटिंग सही तरीके से पूरी हो पाए, मतगणना पूरी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो पाए। मनीष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, कोलकाता के पोर्ट में, भवानीपुर इलाके में, चौरंगी में, बड़ा बाजार में, जोरासाको में, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत घनी आबादी है और इस जगह पर तमाम कॉलोनियों में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाया है और हर इलाके में भारी पुलिस, भारी फोर्स तैनात किया गया है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप देखिए फोर्स अभी यहाँ डिप्लॉयमेंट चल रहा है। यहाँ से ही पूरे इलाके में, जहाँ खासतौर पर काउंटिंग सेंटर में तो फोर्स और पुलिस रहेगी ही, लेकिन यहाँ से अलग अलग पूरे इलाके में बैरिकेड्स लगाए हैं। अब यहाँ पे जो हमारी बातचीत हुई है लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड, वो यही कह रहे हैं कि कोई हंगामा ना हो, पहले से ही ये प्रिकॉशनरी है, तैयारी करके रखी हुई है। खासतौर पर कॉलोनियों में बैरिकेड्स लगाए हैं कि जैसे ही नतीजे थोड़ा आते रहेंगे तो कॉलोनी से लोग घर से बाहर निकलेंगे तो एक पूरा मॉब किसी तरीके से ना आए, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा ना आए, उसको लेकर ये तैयारी पुलिस ने यहाँ पर की है। वो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, मरीज के पीछे आपको पुलिस बल सड़कों पर तैनात दिखाई दे रहा होगा। तो दो किस्म के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं वहां आज काउंटिंग के दिन। एक तो बाहरी गाड़ियों की शहर में आने पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं और दूसरा रिहायशी कॉलोनीज के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि किसी वजह से लोगों का झुंड या मॉब वो ना बाहर निकल पाए, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर भीड़ ना लगा पाए। और आप ये देखिए, आप काउंटिंग सेंटर्स के बाहर की तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। जो कर्मचारी हैं और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं पार्टियों के, वो अंदर जा रहे हैं। इस बार एक्सेस भी, उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए QR कोड का एक प्रयोग इलेक्शन कमीशन ने किया है। सिर्फ बंगाल में नहीं, 5 राज्यों में जहां पर आज वोटों की गिनती होनी है, वहां इस प्रक्रिया को लागू किया गया है। और शुरुआत में ही लोग आज दिन की सुबह सुबह ही काफी उत्तेजित नजर आ रहे हैं। इतनी शांति नहीं जितनी हमारी स्टूडियो में है। आपको बता दें, अब से ठीक आधे घंटे के बाद, बल्कि और उससे पहले ही, अब तो 25 मिनट का वक्त रह गया है, 7 बजे रूबरू हुई है आप रजत जी से, हमारे बीच में होंगे। वो काफी दिनों से आप पूछ रहे थे कि वो कहां है, तो सुबह 7 बजे से रजत जी के साथ जुड़िए आज इस अहम चुनावी काउंटिंग डे पर।